पिछला पाठ आप सबने देख लिया होगा। आज का सूत्र है तत्र च दीयते कार्यम भववत्। तत्र अव्ययपदम च अव्ययपदम दीयते क्रियापदम कार्यम भववत् अव्ययपदम। भव इव भववत्, भव के समान। कालात का अधिकार चल ही रहा है। अर्थ करेंगे सूत्र का। तत्र इति सप्तमी समर्थात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् दीयते कार्यम इत्येतयोः अर्थयोः, दो अलग अलग अर्थ है। दीयते कार्यम इत्येतयोः अर्थयोः भववत् प्रत्ययाः भवन्ति। अर्थ बोलिए सूत्र का। तत्र इति सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् दीयते कार्यम् इत्येतयोः अर्थयोः भववत् प्रत्ययाः भवन्ति। कहते हैं सप्तमी समर्थ कालवाची प्रातिपदिक से दीयते कार्यम, इन अर्थों में भववत् प्रत्यय विधि होती है। भववत् यानी भव अर्थ में कालवाचियों से जो प्रत्यय विधान किया गया वही प्रत्यय दीयते और कार्यम इन अर्थों में होगा। पहले भी आ चुका कालेभ्यो भववत्, ठीक है। तो भव अर्थ में जो प्रत्यय विधान किए वही कालाठ इत्यादि पीछे विधान कर चुके हैं चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद में। प्रावृषण्य है ना, और सर्वत्रांच तलोपष्ट इत्यादि जो सारे सूत्र थे वो भव अर्थ में हुए थे। तो जो जो प्रत्यय वहां पर विधान किए गए हैं वही वही प्रत्यय क्या होते हैं, दीयते और कार्यम इन अर्थों में होंगे। जैसे मासे भवम मासिकम सांवत्सरिकम, है ना, प्रावृषि भवमिति प्रावृषण्यम, सारे विधान किए गए थे। बिल्कुल उसी प्रकार से मासे दीयते इति मासिकम, मासे मासस्य कार्यमिति मासिकम, सांवत्सरिकम, प्रावृषि दीयते प्रावृषण्यम, प्रावृषि कार्यमिति प्रावृषण्यम। ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी आपके वहां पर है निकालिए एक बार। चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद, वहां पर पूरा प्रकरण है आपका, ठीक है ना। तत्र भव, ये तो मतलब शैक्षिक अर्थ चल रहा है ना, तो तत्र भव का अर्थ करके प्रत्यय विधान कर दिए थे। अब वहां से देखो कालाठ है, श्राद्धे शरदः, फिर प्रावृषण्य है, संधि वेला ऋतु नक्षत्रेभ्यो वर्षाभ्यष्टक, छंदसि च वसंताच्च हेमंताच्च सर्वत्रांच तलोपश्च। तो ये सारे जो भी प्रत्यय विधान किए गए वे सभी प्रत्यय दीयते कार्यम इन अर्थों में होंगे। तो मास में होने वाला वो मासिक कहलाया। इसी प्रकार से मास में जो चीजें दी जाएंगी वो भी मासिक। अब जैसे वेतन ही है तो एक मास में जो दिया गया तो मासिकम वेतनम कर देंगे, या मास में करने योग्य जो कार्य है तो मासिकम कार्यम। तो दीयते कार्यम इन अर्थों में भी वही प्रत्यय होंगे। व्युष्टादिभ्यो, व्युष्टादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, अण प्रथमा का एकवचन। व्युष्ट आदि येषां ते व्युष्टादयः तेभ्यः व्युष्टादिभ्यः। तत्र दीयते कार्यम की अनुवृत्ति 17 सूत्र तक जाएगी, अर्थात इसके अगले सूत्र तक जाएगी। ठीक है। अर्थ करेंगे सूत्र का। सप्तमी समर्थेभ्यः व्युष्टादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः दीयते कार्यम इत्यनयोः अर्थयोः अण प्रत्ययः परश्च भवति। सप्तमी समर्थ व्युष्टादि प्रातिपदिकों से दीयते कार्यम इन अर्थों में अण प्रत्यय होता है। भगवत प्रत्यय, व्युष्टादि शब्द भी कालवाची ही है, किंतु उनसे भगवत प्रत्यय विधि न होकर के अण प्रत्यय होगा। अन्यथा ठय होता, या तो काला ठय से ठय होगा या प्रागवतेष्ठ से ठय होता, किंतु यहाँ पर अण करेंगे। तो व्युष्टे दीयते कार्यम वा इति, ध्यान रखा करो। हाँ शाबाश, क्या होगा, वै युष्टम, है ना, कार्यम है ना, तो वै युष्टम। तो श्रावण का जो पहला दिन होता है, श्रावण का जो पहला दिन होता है उसको व्युष्ट कहा जाता है। तो श्रावण के प्रथम दिन में जो दक्षिणा दान इत्यादि किया गया या कार्य किया गया उसको हम कहेंगे वै युष्टम। तो जहां पर भी आप लोग पदांत वकार यकार देखा करो वहां वृद्धि नहीं होगी, ऐच आगम होता है। तो व्युष्टे दीयते कार्यम वा इति वै युष्टम। नित्यम दीयते कार्यम वा इति नैत्यम। व्युष्टादि गण में नित्य शब्द भी पढ़ा है। तो जो कार्य नित्य किया जाए या जो चीज नित्य दी जाए उसको क्या कहेंगे, नैत्यम। ठीक है। आगे
तेन यथा कथा च हस्ताभ्याम न यतौ। तेन तृतीया का एक वचन, यथा कथा च हस्ताभ्याम, यथा कथा चश्च हस्तंच इति यथा कथा च हस्तं हस्ते ताभ्याम यथा कथा च हस्ताभ्याम नश्च यच्च इति न यतौ। अर्थ करेंगे सूत्र का। तृतीया समर्थाभ्याम यथा कथा च हस्त इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम नयतौ प्रत्ययौ भवतः दीयते कार्यम इत्यनयोः अर्थयोः। तृतीया समर्थ यथा कथा च और हस्त प्रातिपदिक से दीयते कार्यम इस अर्थ में क्या होता है, क्रमशः न और यत् प्रत्यय होते हैं। यथा कथा च दीयते कार्यम वा याथा कथाचम। यथा कथाच मतलब जैसे तैसे, कहते ना क्या जैसे तैसे करके रख दिया, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, यथा कथाच। ठीक है, तो यानी अनादर हुआ एक प्रकार से, मतलब मन से नहीं किया, ढंग से नहीं किया, श्रद्धा पूर्वक नहीं किया, जैसे तैसे करके उसको रख दिया, तो इसको अनादर द्योतित करने की चीज होती है। तो यथा कथाच दीयते जैसे तैसे दे दिया, तो यहाँ पर ये यथा कथाच ये दो शब्दों का समुदाय है और वो अव्यय है। ठीक है, और ये अनादर अर्थ को द्योतित करता है। तो यथा कथाच दीयते कार्यम वा इति याथा कथाचम न प्रत्यय हुआ है, तो याथा कथाचम दीयते अथवा याथा कथाचम कृतम। हस्तेन दीयते कार्यम वा इति हस्त्यम, हाथ से दिया अथवा हाथ से किया, तो हो गया। संपादिनी, संपादिनी सप्तमी का एक वचन। तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात संपादिनी अभिधेये ठे प्रत्यय परश्च भवति। कालात का अधिकार समाप्त हो गया है, ठीक है ना, कहाँ तक था, 97 तक, तो कालात का अधिकार समाप्त हो गया। तेन का अधिकार अगले सूत्र तक है, इसलिए तृतीया समर्थाभ्याम है ना, तो तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात संपादिनी अभिधेय, संपादिनी यानी संपन्न किया, इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। कर्णवेष्टकाभ्याम संपादि मुखम इति कारणवेष्टकिकम मुखम। कर्णवेष्ट, कर्णवेष्ट मतलब क्या होता है, कुंडल, कान के जो है टॉप्स इत्यादि, उससे मुख को शोभित किया। संपादि का अर्थ क्या हो गया, शोभित करना। तो कर्णवेष्टकाभ्याम संपादि मुखम इति कारणवेष्टकिकम मुखम। वस्त्रयुगेन संपादि शरीरम इति वास्त्रयुगिकम शरीरम, है ना, वस्त्र के जोड़े से शरीर को सुशोभित किया। तो यहाँ पर संपादि का अर्थ है शोभित करना। प्रत्यय में सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। कर्ण वेष्टक आके ठय नित होने से वृद्धि कारण वेष्टकिकम बन जाएगा। तो कर्ण वेष्टक शब्द है, इसी प्रकार से वस्त्र युग शब्द है, तो वास्त्र युगिका। कर्म वेशाद्यत, कर्म वेशात पंचमी का एक वचन, कर्म च वेशश्चैति कर्म वेशम तस्मात् कर्म वेशात्। तृतीया समर्थाभ्याम कर्मन वेश इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम संपादिनी इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्यय परश्च भवति। तृतीया समर्थ कर्मन और वेश प्रातिपदिकों से संपादिनी इस अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। कर्मणा संपद्यते इति कर्मण्यम शरीरम। तो देखो संपादी का अर्थ होता है संपन्न करना। अब वो चाहे कार्य के रूप में हो सकता है या फिर मतलब जैसे कुछ ये जो शोभित करना अर्थ भी हुआ तो क्यों हुआ, मतलब इस चीज इस कार्य को कर लिया तो वो चीज अच्छा लगने लग गया। तो ये अर्थ नहीं कि संपादी का अर्थ शोभते ही होता है, बस संपन्न किया, यदि वो शोभार्थ में हो गया तो उसमें चला गया, तो इस प्रकार से ही हुआ। तो कर्मणा संपद्यते इति कर्मण्यम शरीरम, कर्म से ही हमारे शरीर की शोभा है, हमारे शरीर की पूर्णता है, तो कर्मण्यम शरीरम। तो कर्मन आगे यत, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, बस ये बन गया आपका कर्मण्यम। वेशेन संपद्यते इति वेश्यो नटः। वेश मतलब ऊपरी जो वस्त्र इत्यादि धारण किया गया, तो उससे कौन शोभित होता है, नट, ठीक है, तो वेश्यो नटः। वेश्या नटिनी है, मतलब जो नर्तकी हुई, तो वो वेश्या, मूर्धन्य श यहाँ पर, तारा विषा मत रखना नहीं तो अर्थ बदल जाएगा। तो वेश्या नटिनी क्या हो गया, वेशेन संपादि इति वेश्या नटिनी।
तो वहां पर ऊपरी वेशभूषा से अपने को जिसने सुशोभित कर लिया, इस प्रकार से बना। तस्मै प्रभवती संतापादिभ्यः, तस्मै का एकवचन प्रभवती क्रियापदम संतापादिभ्यः पंचमी का बहुवचन। हाँ, संताप आदि येषां ते। संतापादयः तेभ्यः संतापादिभ्यः। चलिए अर्थ करिए सूत्र का। तस्मै इति चतुर्थी समर्थेभ्यः संतापादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः हाँ प्रभवति इत्येतस्मिन् अर्थे यथा नहीं ठे प्रत्यय परश्च भवति। ठीक है, ये जो सूत्र था कौन सा, अभी उदाहरण आपने बनाया था ना, कर्मण्यन, ये कर्मण्यम शरीरम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चा भाव कर्मण से प्रकृति भाव होगा, नहीं तो कर्मन के अंति भाव का लोप होना चाहिए था नस्तद्धिते से। तो ये चा भाव को जो भाव और कर्म में रहित जो यकार प्रत्यय उसके परते अनंत प्रकृति भाव से रहता है ना। भाव कर्म रहित यकार आदि प्रत्यय के परे रहते अनंत भसंजक अंग प्रकृति भाव से होता है, अनंतम प्रकृत्या भवति। इससे यहाँ प्रकृति भाव हुआ। प्रकृति भाव का मतलब जैसा है वैसा रहना, यानी टी भाग के लोग की बात थी वो यहाँ पर नहीं होती है। अस्तु, अर्थ क्या हुआ, चतुर्थी समर्थेभ्यः संतापादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रभवति इत्यस्मिन् अर्थे ठे प्रत्ययः परश्च भवति। चतुर्थी समर्थ संतापादि प्रातिपदिकों से प्रभवति इस अर्थ में ठे प्रत्यय होता है। संतापाय प्रभवति इति सांतापिकः सान्नाहिकः। प्रभवति का अर्थ क्या हो गया, समर्थ, शक्त होना। तो जो संताप में समर्थ है, मतलब किसी भी प्रकार के कष्ट को दुख को सहन करने में जो समर्थ है उसको क्या कहेंगे, सांतापिकः, है ना। इस बार से सन्नाह शब्द, सन्नाह मतलब युद्ध, तो युद्ध में जो समर्थ है उसको कह देंगे सान्नाहिकः, सांतापिकः सान्नाहिकः। योगाद्यच्च, योगात् पंचमी का एकवचन, यत् प्रथमा का एकवचन च अव्ययपदम। तस्मै प्रभवति की अनुवृत्ति है अगले सूत्र तक, कर्मणा उकय तक। चतुर्थी समर्थात योग प्रातिपदिकात् प्रभवति इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः परश्च भवति। चतुर्थी समर्थ योग प्रातिपदिक से प्रभवति इस अर्थ में यत् प्रत्यय होता है और चकार से ठय प्रत्यय भी होगा। योगाय प्रभवति इति योग्यः और यौगिकः। योग करने में जो समर्थ और जो योग कर सकता है वो सर्वत्र योग्य हो जाता है। तो सबसे कठिन कार्य योग करना हुआ। योग का तात्पर्य केवल आसन ही नहीं है, योग के जितने अंग हैं वो सारे क्या हैं, योग कहलाएंगे, है ना। यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि, तो उन सब को पालन करने में जो समर्थ वो योग्य हुआ। तो जो यम नियमों का और आसन प्राणायाम इत्यादि सबका जो पालन कर सकता अपने जीवन में, उससे अधिक योग्यता और किसी की होगी नहीं। तो उस शब्द के सादृश्य से योग्य वो हो गया कि ये बहुत योग्य है। योग्य का मतलब क्या होता है, जो योग को करने में समर्थ है। तो योग्य और यौगिका। कर्मणा उकय, कर्मणा पंचमी का एक वचन, उकय चतुर्थी समर्थात् कर्मणा प्रातिपदिकात् प्रभवति इत्यस्मिन् अर्थे उकय प्रत्ययः परश्च भवति। चतुर्थी समर्थ कर्मण प्रातिपदिक से प्रभवति इस अर्थ में उकय प्रत्यय होगा। कर्मणे प्रभवति इति कार्मुकम धनु, ठीक है ना। तो कर्म में जो समर्थ वो कार्मुक कोई भी कहा जा सकता है, किंतु ये एक प्रकार से संज्ञा हो गई कि उस धनुष के लिए ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर धनुष अर्थ का ही वाचक होगा कि जो धनुष अपने कार्य को करने में समर्थ है। तो ये मतलब पूरे उसमें यौगिक नहीं बना शब्द, ये रूढ़ी हो गया कार्मुकम धनु। सिद्धि में कुछ विशेष है, कर्मन उकय क्या होगा, फिर वृद्धि हो जाएगी और टी भाग का लोप होकर के कार्म उक कार्मुकम धनु। समयस् तदस्य प्राप्तम, समयः प्रथमा का एक वचन, तत् प्रथमा का एक वचन, प्राप्तम प्रथमा का एक वचन। तदिति प्रथमा समर्थात् समय प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे ठे प्रत्ययः परश्च भवति। यत्तत् प्रथमा समर्थम प्राप्तम चेत् तत् भवति। कहते हैं प्रथमा समर्थ समय प्रातिपदिक से षष्ठी अर्थ में ठे प्रत्यय होगा, किंतु जो
प्रथमा समर्थ है वो क्या होना चाहिए, वो प्राप्त होना चाहिए। जिसमें ये करेंगे प्रत्यय करोगे वो प्राप्त होना चाहिए। जैसे समयः प्राप्तः अस्य इति सामयिकम कार्यम, नहीं कहते ये बहुत सामयिक कार्य है, सामयिक विषय है। समयः प्राप्तम अस्य विषयस्य इति सामयिकः विषयः, कहते हैं प्रतियोगिता का यह विषय बहुत ही सामयिक है। समसामयिक मतलब जैसा समय है उसके अनुसार, या फिर समय हो गया है इस कार्य का, इति सामयिकम कार्यम, तो सामयिकम कार्यम। ठीक है, तो आ चुका है, समय आ चुका है जिसका। सिद्धि में कुछ विशेष वृद्धि होकर के सामयिकम बनेगा। ऋतु और अण, ऋतु पंचमी का एक वचन, अण प्रथमा का एक वचन। प्रथमा समर्थात ऋतु प्रातिपदिकात अस्य इति षष्ठ्यर्थे अण प्रत्ययः परस्य भवति। प्रथमा समर्थ ऋतु प्रातिपदिक से है ना, अस्य षष्ठ्यर्थ में अण प्रत्यय होगा, वही प्राप्तम इत्येतस्मिन् विषये। ऋतु प्राप्तः अस्य इति आर्तवम पुष्पम। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ऋतु प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक है, और ऋतु प्राप्तम अस्य कि इस पुष्प के खिलने का ऋतु आ चुका है, इति आर्तवम पुष्पम, यानी ऋतु के अनुकूल जो पुष्प वो कहलाएगा आर्तवम पुष्पम। आर्तवम फलम, इस फल का यह मौसम है, ऋतु है, तो इसलिए आर्तवम पुष्पम आर्तवम फलम प्रयोग हो जाएगा। छंदसी घस, छंदसि सप्तमी का एक वचन, घस प्रथमा का एक वचन। ऋतु शब्दात् छंदसि विषये घस प्रत्ययः परस्य भवति तदस्य प्राप्तम इत्येतस्मिन् विषये। तदस्य प्राप्तम अर्थात वे प्रथमा समर्थ ऋतु प्रातिपदिक से है ना, अस्य षष्ठ्यर्थ में वेद विषय में घस प्रत्यय होगा। यदि वह प्रथमा समर्थ प्राप्त हो तो, इतना पूरा अर्थ न करके एक बार में कह दिया समयस् तदस्य प्राप्तम इत्येतस्मिन् विषये। तो ऋतु प्राप्तम अस्य इति ऋत्वियः, वेद विषय में क्या आ गया, अयं ते योनिः ऋत्वियः। तो ऋतु आगे घस, घ को ई आदेश हो गया, यनादेश हो गया, ऋत्वियः बन गया। कालाद्यत, कालात् पंचमी का अच्छा एक मिनट, ऋत्वियः की सिद्धि और अभी थोड़ी सी शेष रह गई। ऋतु आगे घस प्रत्यय किया आपने, वृद्धि तो होगी नहीं, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए था बताओ, और गुणा लगता, ऋतव्यः बनता, किंतु सित होने से सितिचा से पद संज्ञा होगी, पद संज्ञा होने के कारण से भा संज्ञा नहीं होगी, भा संज्ञा नहीं होगी तो और गुणा से गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा तो यणादेश होगा, तो क्या बनेगा ऋत्वियः, ये ध्यान रखना। कालाद्यत, कालात् पंचमी का एक वचन, यत् प्रथमा का एक वचन। काल प्रातिपदिकात् तदस्य प्राप्तम इत्येतस्मिन् विषये यत् प्रत्ययः परस्य भवति। काल प्रातिपदिक से तदस्य प्राप्तम इस अर्थ में यत् प्रत्यय होगा। कालः प्राप्तः अस्य इति काल्यः तापः, काल्यम शीतम, है ना, गर्मी का समय है तो काल्य मतलब ये जो गर्मी है ये समय के अनुकूल है, तो काल्यः तापः। ये जो सर्दी है वो समय के अनुकूल, मतलब सर्दी की ऋतु आ चुकी है तो काल्यम शीतम है, और जो असमय की ठंड होगी वो काल्यम शीतम नहीं होगी। तो कालः प्राप्तः अस्य इति काल्यः तापः काल्यम शीतम। प्रकृष्टे है, प्रकृष्टे सप्तमी का एक वचन, ठे प्रथमा का एक वचन। करो अर्थ। कालात् के निवृत्ति ही सूत्र में, कालवाचिनः प्रातिपदिकात् प्रकर्षे वर्तमानात् प्रथमा समर्थात् काल शब्दात् ठे प्रत्ययः परस्य भवति षष्ठ्यर्थे। प्रकर्ष अर्थ में वर्तमान प्रथमा समर्थ काल प्रातिपदिक से ही षष्ठ्यर्थ में ठे प्रत्यय होगा। प्रकृष्टः कालः अस्य, प्रकृष्टः अर्थात दीर्घः पर्याप्त, प्रकृष्टः कालः अस्य इति कालिकम ऋणम, कालिकम वैरम, मतलब किसी चीज का बहुत लंबे समय से कोई चीज हो रही है, बहुत लंबे समय का कर्ज है, बहुत लंबे समय का वैर है, तो कालिकम वैरम, ये तो बड़े लंबे समय का है। प्रकृष्ट, काल का प्रकर्ष क्या होगा, लंबा, तो प्रकृष्ट अर्थात दीर्घ कालम यस्य, तो कालिकम ऋणम का अर्थ क्या हो जाएगा, लंबे समय का जो कर्ज है ना, लंबे समय से जो चला रहा वैर, तो कालिकम वैरम। या फिर जैसे कोई कलर है, कोई धब्बा है, कुछ भी है तो ये तो बड़े लंबे समय से है, तो कालिकम का प्रयोग करेंगे उसके लिए। प्रयोजनम, प्रयोजनम प्रथमा का एक वचन। करिए। प्रयोजन समानाधिकरण वाचिनः प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे ठे प्रत्ययः परस्य भवति। प्रयोजन समानाधिकरण वाची प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में ठे प्रत्यय होता है। अब वो प्रयोजन समानाधिकरण कोई भी हो सकता है ना, कि यह प्रयोजन है इसका,
जैसे इंद्रमह प्रयोजनम अस्य इति ऐन्द्रमहिकम। अब वो किसी उत्सव का भी हो सकता है ना, किसी समारोह का भी हो सकता है। कहते हैं कि इस उत्सव का क्या प्रयोजन है, ठीक है। जैसे गंगा महोत्सव चलता है तो इस उत्सव का क्या प्रयोजन है, ठीक है। अभी तमिल संगम चल रहा है, अभी क्या चल रहा था अभी तक, कल उसकी समाप्ति हुई है, तो अभी इसका तमिल संगम, इस उत्सव का क्या प्रयोजन है, तो तमिल संगम है, तमिल देश के, तमिल प्रांत के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। तो किसी भी उत्सव का, किसी भी समारोह का, किसी भी आयोजन का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। कहीं जाना है उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो प्रयोजन समानाधिकरण वाची प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठी अर्थ में ठे प्रत्यय होगा। तो इंद्रमह प्रयोजनम अस्य इति ऐन्द्रमहिकम गांगामहिकम। वितंडा प्रयोजनम अस्य इति वैतंडिकः। धर्मः प्रयोजनम अस्य इति धार्मिकः, ठीक है ना। परीक्षा प्रयोजनम अस्य इति पारीक्षिकः। किसी भी चीज का, अस्य कार्यस्य, अस्य उत्सवस्य, अस्य समारोहस्य, अस्य गमनस्य, किसी भी कार्य का जो प्रयोजन है ना, उस प्रयोजन वाची प्रातिपदिक से ही षष्ठी अर्थ में प्रत्यय कर लेंगे, है ना। तो इंद्रमह, गंगामह, है ना, ये सब उत्सव प्रयोजन है जिसके। तो गंगा महिकम प्रत्यय क्या हो रहा है, हाँ। अब जैसे कहते हैं कि बस इसका तो काम, मतलब इसका प्रयोजन बस केवल वितंडा है, तो मतलब वितंडा मतलब निरर्थक बकवास है। तो ये वितंडा भी क्या है, वो जो आपका आता है ना, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, ठीक है। तो उसमें एक वितंडा भी चीज होती है कि केवल टाइम पास करने के लिए, मतलब यदि व्यक्ति हरा नहीं पा रहा, किसी के पास तर्क प्रमाण नहीं है, तो व्यर्थ की बकवास में समय गंवा देगा और समय पूरा हो जाएगा। तो ये काशी के पंडितों ने यही काम किया था कि जब ऋषि दयानंद से वो शास्त्रार्थ में जब जीत नहीं पाए, तो व्यर्थ में समय इधर उधर बकवास कर करके, और उस वक्त जब समय खत्म हो गया तो फिर शोर मचा दिया है कि पराजित कर दिया। तो ये सब भी एक हथकंडे होते हैं शास्त्रार्थ में वो करने के। तो इन लोगों ने इसी का सहारा लिया। तो वितंडा तो वही तंडी, कहीं का प्रयोजन ही वितंडा है। इस शास्त्रार्थ का प्रयोजन के लिए लोगों का समय व्यतीत करना है। धार्मिक है, धर्म प्रयोजन है किसी कार्य का, किसी उत्सव का, तो वो क्या हो गया, धार्मिक समारोह। बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो अस्य समारोह से प्रयोजनम धर्म, कि धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रयोजन है, तो धार्मिक इस प्रकार से बनते हैं। विशाखा षाढ़ादंड मंथ दंडयोः। विशाखा षाढ़ात पंचमी का एक वचन, अण प्रथमा का एक वचन, मंथ दंडयोः सप्तमी का द्विवचन। विशाखा च अषाढ़श्च इति विशाखा षाढ़म तस्मात् विशाखा षाढ़ात्। मंथश्च दंडश्च इति मंथ दंडौ तयोः मंथ दंडयोः। प्रयोजनम का अधिकार चलेगा 113 तक, ठीक है। तो अर्थ कर लीजिए सूत्र का। विशाखा आषाढ़ इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम मंथ दंडयोः अभिधेययोः अण प्रत्ययः परस्य भवति तदस्य प्रयोजनम इत्येतस्मिन् विषये, ठीक है। तो विशाखा आषाढ़ा प्रातिपदिकों से मंथ और दंड इन ये अभिधेय हो रहे हों तो अण प्रत्यय होता है, किंतु किस अर्थ में, तदस्य प्रयोजनम। तो उदाहरण बनाएंगे, विशाखा प्रयोजनम अस्य मंथस्य अथवा अस्य दंडस्य। तो विशाखा प्रयोजन है ना इस मंथ का, इति वैशाखो मंथः। तो वैशाखो मंथः का अर्थ क्या हो गया, मथनी। आषाढ़ो दंडः, तो जो पलाश दंड है उसके लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। तो वैशाखो मंथः आषाढ़ो दंडः। अनुप्रवचनादिभ्यश्च, अनुप्रवचनादिभ्य पंचमी का बहुवचन, छ प्रथमा का। अनुप्रवचनम आदि येषां ते अनुप्रवचनादयः। अनुप्रवचनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः छः प्रत्ययः परश्च भवति तदस्य प्रयोजनम इत्येतस्मिन् विषये। अनुप्रवचनम प्रयोजनम अस्य इति बनाइए अनुप्रवचनीयम। उत्थापनम प्रयोजनम अस्य कार्यस्य इति उत्थापनीयम। प्रवेशनीयम, इस प्रकार से इसी में शब्द आपका स्वस्ति वाचनम भी इसमें है ना। तो स्वस्ति वाचनम प्रयोजनम अस्य इति स्वस्ति वाचनम। यहाँ पर क्या होता है कि एक वार्तिक है, पुण्याः वाचनादिभ्यो लुग वक्तव्यः। पुण्याः वाचनादिभ्यो लुग वक्तव्यः।
पुण्याह वाचन शब्द भी इसी में है, स्वस्ति वाचन भी है, शांति वाचन भी है। तो पुण्याह वाचन, स्वस्ति वाचन इत्यादि शब्दों से जो छ प्रत्यय उत्पन्न होगा उसका लुक हो जाएगा। ठीक है। तो पुण्याह वाचन क्या होता है? जब कोई भी, जैसे मतलब वेदाध्ययन की आपने समाप्ति की, उसके बाद वेदाध्ययन की समाप्ति के पश्चात जो हम लोग मंत्र अथवा श्लोक इत्यादि पढ़ते हैं उसको पुण्याह वाचन कहा जाता है। तो पुण्याह वाचनम प्रयोजनम अस्य इति पुण्याह वाचनम, स्वस्ति वाचनम प्रयोजनम अस्य इति स्वस्ति वाचनम, शांति वाचनम प्रयोजनम अस्य इति शांति वाचनम। तो इस मंत्र का अथवा इस उच्चारण का क्या है? स्वस्ति वाचन प्रयोजन है। तो प्रत्यय तो हुआ छ प्रत्यय और उसका क्या हो गया? लुक हो गया। तो इस प्रकार से स्वस्ति वाचनम इत्यादि शब्द सिद्ध होते हैं। और भी इसमें बहुत अच्छे शब्द हैं, आप लोग उसमें अनुप्रवचनादि गण पाठ में निकाल करके देखिएगा। तो आज का पाठ इतना ही करते हैं, शेष